नमस्ते दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? नमस्ते। आ रही है। नमस्ते। आ रही है। हाँ। दोस्तों, आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। नसों का गुच्छा हो जाना। जब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता है तो नसों में आपस में मिलकर गांठें पड़ जाती है, गुच्छा पड़ जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। और जब नसें, थोड़ा अपने आप को अनम्यूट कर ले, और जब नसें गाढ़ी बैंगनी रंग की हो जाती है, मकड़ी के जाल जैसा हो जाता है, तो उसको हम स्पाइडर वेन कहते हैं। तो जो वेन्स से छोटी जो वेन्स भी पतली जो होती है, कैपिलरीज, जब ब्लड का फ्लो होता है तो उसमें जब खून इकट्ठा होने लग जाता है तो स्पाइडर वेन जैसा हो जाता है। तो इस तरह से उसमें जो वॉल्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि नसों में गुच्छे और गांठें पड़ जाती हैं? क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता है। जो कैपिलरीज है, जो हमारी वेन्स है, उसमें जो वॉल्व होते हैं, उनका काम होता है खून को वापस ऊपर की ओर भेजना, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हमारा ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे होता रहता है, तो नीचे से वापस ऊपर की ओर भेजना। तो इस तरह से जब वो काम सही तरीके से नहीं होता है, वॉल्व हमारे खराब हो जाते हैं या सही तरीके से काम नहीं करते, उस वजह से ऐसा होता है। नसों में आपस में गुच्छे पड़ जाते हैं और उससे क्या होता है? दर्द होता है, सूजन आ जाती है, हमारी त्वचा पे, स्किन में दाने हो जाते हैं। ज्यादा देर तक पांव लटकाने की वजह से भी ऐसा दर्द होता है। प्रेगनेंसी में भी कई लोगों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है। जिनको कब्ज होती है उनको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए हम जानेंगे उसके लिए कुछ सरल आसन, जिनका अगर आप अभ्यास करेंगे तो इस दर्द से थोड़ा राहत मिलता है, कम होती है, और वॉल्व सही तरीके से काम करेंगे तो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होगा। तो आइए हम जानेंगे कुछ सिंपल सहज आसन। तो सबसे पहले हम करेंगे अर्ध तितली का अभ्यास। अर्ध तितली में दोनों पांव को हम सामने की ओर रखेंगे, एक पांव को उठाएंगे और यहाँ हम इस जॉइंट पे रखेंगे और धीरे धीरे करके जितने आपके सुविधा अनुसार इसको कर सकते हैं। आप फोल्ड कीजिएगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर लाइएगा। ऐसा कम से कम आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा ध्यान रखें, मैं आपको 10-10 सेकंड करके दिखाऊंगी हर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लेकिन आपको अपनी सुविधा के अनुसार उसको थोड़ा ज्यादा करना है। जिसमें हम स्टे करेंगे उसको 20 से 30 सेकंड तक स्टे करने का आपको अभ्यास करना है। ये देखिए, इस तरह से हम जब एक एक पांव से करते हैं तो इसे हम कहते हैं अर्ध तितली आसन। दोस्तों, एक्सरसाइज करते रहें और ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से रखें, तो इससे क्या होगा? पाँव में दर्द की समस्या नहीं होगी, वेरिकोज वेन के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा तब होगा जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे। बहुत हल्के फुल्के सुंदर सुंदर आसन और स्ट्रेचिंग में आपको बता रही हूँ जो आप कर सकते हो। ये हमने किया अर्ध तितली। अब हम करेंगे पूर्ण तितली। पूर्ण तितली के लिए क्या करना है? दोनों पाँव को फोल्ड करके लाना है और बहुत प्यार से धीरे धीरे इसका अभ्यास आप सभी को करना है। आप इसका कम से कम 30 से 40 बार या 50 बार तक आप अपने पाँव को हिला सकते हैं। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आगे की तरफ झुककर नहीं कीजिएगा, सीधा बैठिएगा, हाथों को सीधा रखिएगा और धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिएगा। और सांसों पे ध्यान देते रहें, नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और बहुत प्यार से धीरे धीरे इसका हमें अभ्यास करना है। तो हमने पहले किया अर्ध तितली, फिर हमने किया पूर्ण तितली। अब हम क्या करेंगे? लेट जाएंगे। लेट के हम अपने एंकल को रोटेट करेंगे इस तरह से। आप लेट जाएं, लेटने के बाद में
पाँव को सीधा करेंगे और ये देखिए 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाँव नीचे करके फिर दूसरे पाँव से अभ्यास करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी अभ्यास हमारा है सारा हमारा ब्लड का फ्लो हमेशा रहते हैं ना नीचे की ओर जाता है, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर हम प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मैं ऐसे एक बेंड का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा बेंड नहीं है तो घर में जो सिंपल कॉटन का दुपट्टा है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक पाँव सीधा कीजिएगा, एक पाँव को फोल्ड कीजिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार पाँव को सीधा करना है। पंजे आपके फेस की ओर होनी चाहिए और हिल ऊपर की ओर। ऐसा आप कम से कम 20 से 30 सेकेंड रुकिएगा। मैं आपको 10 सेकेंड तक रुक कर दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से पाँव को नीचे कर लें, पाँव को सीधा करें, फिर दूसरे पाँव को लेके आए और इस तरह से घुटने एकदम सीधे होने चाहिए आपके, पंजे आपके चेहरे की ओर, हिल ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों अब हम करेंगे एक पिल्लो लेंगे। पिल्लो को हम रखेंगे अपने हिप के नीचे ताकि फिर से हमें सपोर्ट मिलेगा कि हमारे हिप्स को थोड़ा सा स्पेस मिले और हम एंटी ग्रेविटी की ओर से काम करें। हमारा ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। आराम से ऐसे रखें। अब हम विपरीत करनी आसन का अभ्यास बहुत अलग तरीके से करेंगे। दोनों पाँव को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से सीधा उठा लें। उठाने के बाद में जितना गैप हमारे कंधों में रहेगा उतना ही गैप पाँव में रखें। अगर आप ऐसा रख सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर से आप दुपट्टे या बेल्ट का प्रयोग करें ताकि आप आराम से कर सकते हैं। और आप दीवार का सहारा लेकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे अपने पाँव में गैप रखिए, पंजे आपके चेहरे की ओर और फिर से 20 से 30 सेकेंड अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रखेंगे। मैं 10 सेकेंड करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों धीरे से अपने पाँव को नीचे कर लें और जितना आप अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है हमारा साइकिलिंग। जितना खुद के क्षमता के अनुसार अपने पाँव को बड़ा सर्कल बनाएंगे, जितना आपसे हो धीरे धीरे करके इसका कम से कम 2 राउंड का आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से साइकिलिंग जरूर से करनी है हमें। साइकिलिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं हमें। पेट के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, नीज का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वेरिकोज वेन के लिए बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव है, ये बहुत प्रभावशाली है। इस तरह से जब आप थक जाए 10-15 करके रेस्ट लीजिए और फिर से एक और राउंड कीजिए। कम से कम 2 राउंड आपको इस साइकिलिंग के करने हैं। इस तरह से जितना खोल सकते हैं अपने पाँव को खोलने का अभ्यास कीजिएगा। हमेशा देखिएगा कि आपकी क्या क्षमता है और धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। अगर आप इसका रोज अभ्यास करेंगे तो आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है सुप्त कपोत आसन। उसमें हम क्या करेंगे, अपने पाँव को हम इस तरह से रखेंगे और इस पाँव को खोलेंगे और इस तरह से ऊपर की ओर करेंगे। ऐसे हाथ से पकड़ेंगे और इसको अपनी ओर खींचेंगे। बहुत सुंदर स्ट्रेचिंग है। यहाँ 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से पाँव चेंज करेंगे दोस्तों।
पाँव हम ऐसे रखेंगे, इस पाँव को उठाएंगे और इस तरह से ऊपर की ओर रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर स्ट्रेच होता है। अब आप पिल्लो को साइड कर दीजिए। साइड में करने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा है आनंद बालासन जिसको कहते हैं, जिसमें हमें आनंद की स्थिति मिलती है। नीज को, घुटने को ऐसे अपने चेस्ट पे लगा देंगे, ठीक है, ये लगा हुआ रहेगा। धीरे से पाँव उठाइएगा और ऐसे अपने अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से, उंगली से ऐसे पकड़ लीजिएगा और आपके एल्बो से बाहर की ओर होने चाहिए। 10 सेकेंड इस पोस्चर में रुकिए, पाँव थोड़ा खोल के रखिए। 1 2 3 4 5। अब फिर धीरे से इस तरह से मूव करना है। इसे हम आनंद बालासन कहते हैं। जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने की, ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम करवट ले लेते हैं। करवट लेने के बाद में हमारे जो हाथ है ऐसे 90 डिग्री रहने चाहिए और हमारा एक हाथ इस तरह से। ये अच्छे से सबको दिखाई दे रहा है ना? और जितना हो उतना आप अपने पाँव को फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे नहीं करना है, हाथों को यूं घुमाएंगे और ये देखिए इस तरह से फिंगर हो जाएगा, हाथ ऐसे बाहर की ओर और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पाँव खोल देंगे और दूसरे पाँव को उठाएंगे। ये हाथ फिर ऐसे कर लेंगे हम, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और फिर से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोस्तों ये मैंने आपको दिखाई वेरिकोज वेन के लिए बहुत सुंदर सरल सहज आसन। ये हम सभी कर सकते हैं और हम सबको करना चाहिए। जिनको भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, नसों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, अगर वो इनका अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? नारियल तेल की मसाज करनी चाहिए। बहुत ज्यादा दर्द हो तो नारियल तेल ले ले और मसाज करे पाँव में। इसके साथ ऊंचे हिल की सैंडल ना पहने, जिसका गद्देदार जिसका होता है सोल, वैसी चप्पलों का उपयोग करें। और पोटेशियम रिच क्या खाना खाए, जैसे कि केला बहुत अच्छा है तो उस तरह से केला खा सकते हैं और अपने खाने का ध्यान रखें। खूब वॉक करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन चलना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अपने घर में जब हो तब चलते चलते बात कीजिए, फोन पर बैठ के बात मत कीजिए। इस तरह से वॉक करने को अपनी हैबिट में लेके आइए। और सबसे अच्छी बात, यहाँ से दिल से खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और ध्यान करते रहिए। तो अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं ध्यान। माय डियर फ्रेंड्स, सब बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद करेंगे और करेंगे हम ध्यान का अभ्यास। सब आंखें बंद कर लें, हाथों में हाथ को फंसा लें और करेंगे ध्यान। सब अंदर आती हुई सांस को और बाहर जाती हुई सांस को। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान
हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है,
अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर,
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना है। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले ले ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड।
दोस्तों सभी आपकी आंखें अभी बंद ही रखियो और मेरा पूरा आभा मंडल सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा से भर चुके हो है। सांस लेता रहो, धीरे धीरे सांस छोड़ता रहो और बहुत ही प्यार से कि मेरा आभा मंडल पूरी तरह से सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा से भर चुके हो है। कुछ देर इसी स्थिति में बना रहो। पूरी तरह से सांस पर ध्यान दो। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सांस की प्रेक्षा यानी गहराई से बिना देखता रहो। जुड़ा रहो दोस्तों, इस आत्मिक स्थिति में बना रहो कुछ देर। और 2 मिनट बना रहो दोस्तों। पूरा ध्यान आपकी सांस पर और सांस के साथ जुड़ा रहो। और 1 मिनट पूरा ध्यान सांस पर। और कुछ सेकंड दोस्तों। धीरे धीरे बहुत प्यार से आपके दोनों हाथों की हथेली उन आपके आंखों पर रखो। 5 सेकंड रुकूंगा। 5 4 3 2 1 0। और बहुत प्यार से धीरे धीरे आंख खोलते हुए बहुत खुशी और उमंग उत्साह से आपकी स्थिति में वापस आऊंगा। बहुत ही प्यार से क्लैप करके इस ऊर्जा ने सब तरफ फैलाओ। ये सामूहिक ध्यान के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ माय डियर फ्रेंड्स, सबने एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी थी ना? बहुत सुंदर सरल सहज एक्सरसाइज है, आप सब कर सका और वेरिकोज वेन वाला के लिए बहुत ही फायदेमंद और प्रभावशाली एक्सरसाइज है। और कोई ना कुछ बोलना है? कमला जी था ना कुछ बोलना है? हाँ, राधे राधे जी। राधे राधे बोलिए। बहुत सुंदर ध्यान हुआ, एक्सरसाइज हुआ, बहुत सुंदर। थैंक यू। अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, देख देख के अभ्यास कीजिएगा धीरे धीरे, और चलते रहिएगा, घूमते रहिएगा और फल फ्रूट खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। और सबसे अच्छी बात, हंसते मुस्कुराते रहिए। हमारा लाइफ को चलाना है बस। हाँ, तो अपने हाथ पांव सब बहुत अच्छे से चलने चाहिए। चलना ही जीवन है, बहता पानी निर्मला। ये ध्यान रखिए, हम जितना चलते रहेंगे हमारा दिल भी उतना काम करेगा। और यहाँ बस अच्छे से रहिए, दिल से खुश रहिए। और किसी को कुछ कहना है? राम 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 राम। राम राम जी, बहुत अच्छे से अभ्यास करियो एक्सरसाइज को। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद।
तो दोस्तों, इसी उमंग उत्साह के साथ दिल में खुशी रखता हुआ और मुस्कुराते हुआ आपका फिर मिलेंगे, फिर ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और चलता फिरते रहूंगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और क्रिसमस की खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई बेटा। तो आपका काल फिर मिला। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। कुछ कहना है कन्हैया जी? नहीं, बस वही बोला, ध्यान में रखिए और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार से रहो सबसे। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए अपने फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। राधे राधे। राधे राधे।